की। तो डॉक्टर विजिट की वहाँ पे जो फीस है वो है 1200 रुपये पर विजिट। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रेगनेंसी का सफ़र। हाई रिस्क में आपका हो गया 20 से 30 हजार रुपये। ये उनका जो कॉस्टिंग होता है वो 20 से 25 हजार रुपये आता है सभी टेस्ट का। समथिंग वही 17,500-18,000 रुपये। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि प्रेगनेंसी अगर हम प्लान करते हैं तो उसका एक्सपेंस कितना होता है, यानी कि कितना खर्चा लगता है। क्योंकि सबसे पहले मतलब ये अलग चीज़ होता है कि आप प्लान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले होता है कि आपका मनी बैकअप क्या है। क्योंकि आपको पता है आजकल प्रेगनेंसी में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं लगता, डिपेंड ऑन योर प्रेगनेंसी कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो कम खर्च लगता है, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। तो आज बंटी आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको अपना बैकअप भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका बैकअप कैसा है। तो आज की इस वीडियो में बंटी आपको बताएंगे कि जो बंटी की प्रेगनेंसी थी उसमें टोटल कितना एक्सपेंस लगा था, मेडिसिन्स का, इंजेक्शंस का, अल्ट्रासाउंड का, डॉक्टर विजिट का और डिलीवरी का। टोटल मतलब एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको पता लग जाएगा कि कितना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी अपनी गर्ल्स के साथ, वुमेन्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रोसेस में कितना पैसा लगता है, और हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको बताएंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और बाकायदा ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अनाप शनाप फेंक रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, उसका आपको विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि कौन सी मेडिसिन है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि ये मेडिसिन कितने की आती है, इंजेक्शन कितने का आता है। डॉक्टर विजिट का आपको पता ही है कि गाँव के एरिया में और शहर के एरिया में काफ़ी फर्क होता है विजिट का। गाँव में अगर आपका एक विजिट में डॉक्टर 500-700 लेता है, तो यहाँ पे 2,000 से 2,500 तक का आपका जो विजिट होती है उसका पैसा आपको देना पड़ता है। तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा जब बंटी आपको बताएंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो गाइस जो मेरा प्रेगनेंसी का जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो चल रहा था मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव से, जिसको पहले जो कोलंबिया एशिया बोलते थे उसको भी मणिपाल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था डॉक्टर ईला जलोटे के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर विजिट की। तो डॉक्टर विजिट की वहाँ पे जो फीस है वो है 1200 रुपये पर विजिट। यस और उसमें क्या है, 1200 रुपये आप मतलब एक विजिट के देंगे, और विद इन 5 डेज में अगर आप दोबारा जाते हैं तो आपको 350 समथिंग पे करना है। हाँ। 350 या 500। लेकिन अगर आप एक हफ्ते के बाद जाएंगे तो आपको दोबारा से 1200 रुपये ही पे करने हैं। अभी जो फीस है वो बढ़ गई है, 1350 हो गई है, पहले 1250 थी। तो 1250 फीस है, और प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की होती है। और 9 महीने में कितनी विजिट्स होती हैं? तो गाइस जो विजिट स्टार्ट होती हैं वो होती हैं जैसे ही आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो सेकंड मंथ में ही पता चलता है। मोस्टली किसी किसी को थर्ड मंथ में पता चलता है, तो सेकंड मंथ में पता चल जाता है। वहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी डॉक्टर की विजिट। और डॉक्टर की विजिट मैंने आपको पीछे बताया 1200 रुपये फीस है। तो सेकंड मंथ में हमें जाना होता है, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। डॉक्टर आपको मंथली बुलाएंगे, वो डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी पे। मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी तो मुझे मंथ में 2 या 3 बार जाना पड़ता था। लास्ट में तो हम वीकली मतलब हर वीक जाना पड़ता था। और जो मतलब 7th मंथ एंड से मुझे 9 मंथ तक मुझे वीकली जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। तो एक बार की फीस 1200 रुपये है, तो आप काउंट कर सकते हो 1250। हाँ, तो एक बार की फीस 1250 है, तो अपने आप ही आप काउंट कर मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए, आप ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी अगर आपका हर महीने का एक विजिट रहेगा तो भी 10 से 15 विजिट आपकी हो गई। और 15 विजिट का 1250 से आप मल्टीप्लाई नहीं, समथिंग 18,500 समथिंग बनता है। ये सिर्फ आपको डॉक्टर के पास जाने का है। उसके बाद डॉक्टर आपको क्या बताता है, मेडिसिन क्या देता है, कौन से टेस्ट बताता है, क्या अल्ट्रासाउंड, कौन सा अल्ट्रासाउंड बताते हैं। अलग अलग तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं जिनका अलग अलग रेट होता है। तो डॉक्टर के पास जाने के सिर्फ आपके 20,000 रुपये एक प्रेगनेंसी में आप लेके चलो, अगर आप शहर में अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं। हाँ, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का है 20,000। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे अगर चलते हो तो मतलब 10,000 और एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, 10,000 से ज्यादा ही। हाँ, तो डॉक्टर विजिट का आपका हो गया नॉर्मल प्रेगनेंसी में 15-20 हजार रुपये, और हाई रिस्क में आपका हो गया 20 से 30 हजार रुपये। ये एक मोटा मोटी एस्टिमेट आपको बता दिया, आप चेक कर लेना। उसके बाद आपका आता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दूसरे मंथ में या तीसरे मंथ में, तो सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है। एक कौन सा आपका
आपका फर्स्ट स्कैन होता है जिसमें आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक की जाती है। तो फर्स्ट स्कैन होता है आपका सेकंड मंथ पे जा रहे हो तो सेकंड मंथ पे हो जाता है, थर्ड मंथ पे जा रहे हो तो थर्ड मंथ पे जाता है, जिसमें डॉक्टर सिर्फ आपके बेबी की हार्ट बीट चेक करती है। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 2 से 2,500 रुपए। नॉर्मल जाओगे तो भी 2 से 2,500 में हो जाता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। अगर आप हॉस्पिटल के थ्रू डायरेक्ट करवा रहे हो तो फिर थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन बाहर अगर आप जाके लैब के थ्रू करवा रहे हो तो 2 से 2,500 के बीच में वो पड़ेगा। तो ये आपका होता है दूसरे मंथ में। उसके बाद थर्ड मंथ में एक स्कैन होता है जिसको एंटी स्कैन बोलते हैं। एंटी स्कैन में क्या होता है, आपके बच्चे के जो पार्ट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स बच्चे के डेवलप हो चुके हैं। तो थर्ड मंथ में जिसको एंटी स्कैन बोला जाता है वो होता है 3,300 के अराउंड वो होता है। ओके, उसमें पार्ट्स होते हैं। हाँ, उसमें बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं कि फिंगर्स बन गई, बच्चे के पैर बन गए, कान, ईयर्स वगैरह, लिप्स वगैरह, ये सब मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ना थर्ड मंथ के एंड तक तब। तो एंटी स्कैन के बाद हम पहुंच जाते हैं फोर्थ मंथ में। कुछ नहीं होता, आपको मेडिसिन दी जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियोस में। तो फिर उसके बाद आता है फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ। फिफ्थ और सिक्स के बीच में, मतलब फिफ्थ एंड और सिक्स स्टार्ट के बीच में ही हो जाता है। किसी का फिफ्थ एंड पे करते हैं, किसी का फिफ्थ सिक्स स्टार्ट में कर देते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रोथ स्कैन। और ये बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। ग्रोथ स्कैन में क्या होता है, बच्चे का क्या क्या चीज बच्चे की डेवलप हो चुकी है, ऑर्गन्स का पता चलता है कि कौन से ऑर्गन्स बच्चे के काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। कई बार क्या होता है कि हम नहीं करवाते और पता चलता है बाद में कि बच्चे के माइंड की में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, कान में या फिर हाथ पैरों में, कहीं पूरा आपको पता लग जाता है कि बच्चा पूरा हेल्दी है और सब कुछ सही है। मतलब उनका किडनी, लीवर, ये सब फंक्शन प्रॉपर्ली हो रहा है, माइंड वगैरह सब अच्छे से वर्क कर रहा है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में वो बिल्कुल सही है। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ इसमें आपको ये भी पता लग जाता है कि जो हार्ट बीट होती है वो तो उसमें सब कुछ उसमें पता चलता है। इसमें एक और चीज है जिसमें आपको आपका प्लेसेंटा भी पता चलता है कि आपका प्लेसेंटा कौन सा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ये भी आपको फिफ्थ या सिक्स मंथ में जो भी आपका ग्रोथ स्कैन होता है जब भी होगा तो उसमें सब पता चल जाएगा। तो इसकी कॉस्ट है 5800 रुपए। और इसमें वो भी बेबी की पोजीशन भी पता चलती है। हाँ, इसमें बेबी की पोजीशन भी पता चल जाती है कि बेबी सही पोजीशन में या गलत पोजीशन में। तो इसकी कॉस्ट मैंने बताई आपको 5800 रुपए होती है। डिपेंड ऑन फिर कि आप किस लैब से करवाते हैं, किस हॉस्पिटल वो से डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैब से करवाते हो, कौन सी से नहीं करवाते हो। अब कहीं कमेंट आएगा मैंने तो 3,500 में करवाया, कोई बोलेगा मैंने तो 7,000 में करवाया। तो हम जो मतलब हमने जहाँ से करवाया है, जितना हमारा हुआ है अप्रोक्स, उतना हम आपको बता रहे हैं। वैसे अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाओगे तो फ्री में भी हो जाता है, लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियंस है। कोई गवर्नमेंट में जाता है, कोई प्राइवेट में जाता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं सिक्स्थ मंथ में। हमारा ग्रोथ स्कैन हो गया, सेवंथ मंथ हमारा ठीक से चला जाएगा। अगर नहीं गया तो बीच में डॉक्टर एक और स्कैन करवाएगी। 6 मंथ तक ये सारे स्कैन होते हैं। 7th से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे कलर डॉपलर। 7th, 8th, 9th उसमें हमारे सारे जो भी अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं वो कलर डॉपलर स्कैन होते हैं। तो कलर डॉपलर में क्या होता है? कलर डॉपलर में ये होता है कि कलर डॉपलर में आपका जो एम्यूनेटिक फ्लूइड है उसका पता चलता है कि उसका लेवल कौन सा है, वाटर लेवल। हाँ, बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो कैसी चल रही है, बच्चे की पोजीशन कैसी है, और कई सारी चीजें पता चलती हैं उसमें। बच्चे का हेल्थ मतलब पूरा पता चलता रहता है कि सही है कि नहीं है। उससे डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, कब डॉक्टर को डिलीवरी करनी पड़ सकती है। हाँ। इसीलिए मतलब लास्ट जैसे जैसे आप डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जाती है। कुछ केसेस में जल्दी जो अल्ट्रासाउंड है वो किए जाते हैं। तो ये आपका 7 मंथ से स्टार्ट होता है। 7th, 8th, 9th 3 महीने चलता है। और इसमें डिपेंड करता है, 1-2 एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 5 आप लगा के चलो आपके कलर डॉपलर, और एक होता है आपका 3,500 रुपए का। तो 5 हो गया आपका समथिंग वही 17,500-18,000। नॉर्मल डिलीवरी में 1-2 होते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती है नॉर्मल के हिसाब से अभी 3 तो होंगे ही, 7th, 8th और 9th। हाँ, तो उस हिसाब से आपका 3 के हिसाब से भी 3,500 की का एक होता है। आप देख लो उस हिसाब से भी। और कुछ लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से मतलब बेबी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता अल्ट्रासाउंड पे। चाहे आप 1 कराओ चाहे 10 कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो डॉक्टर ने बताया। एक कैमरा होता है जिसको कैमरा आपके बेबी को मतलब कैप्चर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी रेज पड़ती है, कोई रेज वगैरह होती है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेज नहीं लगती, सिर्फ एक कैमरा होता है, वो आपके बेबी को कैप्चर करता है। यस।
तो अल्ट्रासाउंड सेफ है। आप इस वजह से अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे कि नहीं बेबी को कुछ दिक्कत हो जाएगी या आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेफ एंड सिक्योर है, आप करवा सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हर अल्ट्रासाउंड हर स्कैन आपको करवाना चाहिए। यस, डॉक्टर की एडवाइस आपको जरूर फॉलो करनी है आपको प्रेगनेंसी के दौरान। तो गाइस अभी डॉक्टर विजिट का एक्सपेंस बता दिया, अल्ट्रासाउंड का बता दिया, उसके बाद आता है टेस्ट का। तो जैसा कि आपको पता है भाई, डिलीवरी के टाइम पे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके टेस्ट, दोनों के टेस्ट होते हैं। तो जो वाइफ का टेस्ट होगा वो जब फर्स्ट विजिट हो जाती है डॉक्टर की, उसके बाद में कुछ टेस्ट होते हैं लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, HIV वगैरह, ये सब, ये सारे टेस्ट होने के बाद आपका ये होता है सेकंड मंथ में। उसके बाद दोबारा से टेस्ट होते हैं, एक आपका 5th-6th मंथ में जब ग्रोथ स्कैन होता है उस टाइम आपके बॉडी के जितने भी टेस्ट होते हैं, प्रेगनेंसी के जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट किए जाते हैं। और वो जो टेस्ट होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनका जो कॉस्टिंग होता है वो 20 से 25 हजार रुपये आता है सभी टेस्ट का। उसमें कम से कम भी आपके 15 से ज्यादा ही टेस्ट होंगे ना, उसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब आपको देखा जाता है कि जो मदर है, जो होने वाली बेबी की मदर है, वो फुली हेल्दी है या नहीं है, या कोई उनकी बॉडी में कमी टेस्ट होते हैं उसमें। हाँ, उसी में बच्चे का भी टेस्ट आ जाता है। वो पता नहीं कैसे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें मोस्टली ब्लड टेस्ट ही होते हैं, लेकिन उसमें मतलब बच्चे का और जो बच्चे की मदर है उनका पूरा पता लग जाता है बॉडी का। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो हमारी डिलीवरी के टाइम पे जो टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर, डिलीवरी से होने से पहले हमारे सारे टेस्ट किए जाते हैं। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर और ये सब होते हैं, थायराइड वगैरह जो भी होता है, ये सब टेस्ट होते हैं, किडनी, लीवर फंक्शन, ये सब टेस्ट होते हैं। हाँ, उस टाइम भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं जिनकी अप्रोक्स कॉस्ट होगी 3 से 4 हजार। तो प्रेगनेंसी में आपके जो टेस्ट होते हैं वो 3 बार ही होते हैं, फर्स्ट में, मिड में और लास्ट में, जब डिलीवरी के टाइम होते हैं। वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, वो टेस्ट तो होते हैं। वो टेस्ट सभी के। अगर आपकी बॉडी में कुछ कमी मिलती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन वगैरह एडवाइस करते हैं, बट ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं, टेस्ट इतने ही होते हैं। और इनकी जो कॉस्टिंग है वही 25 से 30 हजार के बीच में आती है, तीनों मतलब सारे टेस्ट मिला के। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस आता है मेडिसिन का, कि गोलियों का, दवाइयों का कितना खर्चा है। तो जो नॉर्मल जो डिलीवरी होती है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है, उसका तो वही होता है, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये सब दवाइयाँ चलती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, जैसे मेरी थी, तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, जिसका मैं आपको 1 by 1 करके नाम बता दूंगी। आप सबसे ज़्यादा जो खर्चा मतलब पूरी प्रेगनेंसी में आया है हमारा, वो सिर्फ मेडिसिन का ही आया है। तो मेडिसिन में सबसे पहले आपका आता है आयरन और कैल्शियम। ये वही है 250, और ये 250 की, ये 300 रुपए की मेडिसिन आती हैं, और ये आपकी पूरे मतलब पूरी प्रेगनेंसी में चलती हैं आपकी। तो इनका आप देख लो ये कितने खाई जाती हैं। एक का है ये 300 रुपये। 300 रुपये मतलब 15 टैबलेट हैं इसमें, तो ये 15 दिन की है। 600 रुपये कैल्शियम की टैबलेट मंथली, एंड आयरन 250 रुपये की, तो 15 इसमें है, 500। तो 500 रुपये, 600 और 500 मतलब कितने हो गए, 1100। तो गाइस आयरन, कैल्शियम, ये सब हो गया नॉर्मल, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं। वो मैंने बताया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कुछ एडिशनल मेडिसिन होती हैं, और जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है सस्टेन 300। ये काफ़ी केसेस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं, और ये काफ़ी महंगी मेडिसिन है। ये इस पे देखो आप 671 रुपये की सिर्फ 10 टैबलेट है, और डेली का 1 टैबलेट था ना, तो यानी कि 10 दिन का 671 रुपये का है। 1 महीने का आपका ये 1800 से 2000 रुपये की मेडिसिन है। 1800 रुपये की आप लगा के चलो, सस्टेन 300। और ये आपका जब फर्स्ट विजिट के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम डॉक्टर आप देख लेते हैं कि भाई आपका प्रेगनेंसी कैसा है, हाई रिस्क है या नॉर्मल है। सेकंड मंथ से स्टार्ट हो जाता है। देन एक आता है ये डुफास्टोन, ये भी इसके साथ ही, सस्टेन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, और ये 539 रुपये की 10 टैबलेट हैं। ये आपको 2 टाइम लेनी होती हैं, इसलिए सिर्फ 5 दिन की टैबलेट 539 रुपये की है। तो ये आपको पूरे महीने लेनी है। तो पूरे महीने की आपने देखा कि 5 दिन की 539 रुपये की है, तो पूरे महीने की ये 3000 रुपये की आपको मेडिसिन पड़ेंगी। 3000 रुपये की ये हो गई, और सस्टेन मैंने बताया था आपको 1800 रुपये की सस्टेन हो गई। तो गाइस मेडिसिन के बाद में आता है इंजेक्शन। ये हो गई मेडिसिन जो आपका नॉर्मल डिलीवरी में तो आपको आयरन और कैल्शियम हो गया, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो मेडिसिन बनती की थी वो मैंने आपको बताया। अलग अलग प्रेगनेंसी में अलग अलग मेडिसिन अलग अलग डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सबका अलग अलग होता है। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में यूज होता है, मेंटेन 500। अगर किसी की हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उनको अच्छे से पता होगा, इसको तो आपके लिए ही लगते थे ये। तो ये जो इंजेक्शन है ये 3000 रुपये का है, और ये वीकली लगता था। 3000 रुपये का, सॉरी 300 रुपये का, 300 रुपये का इंजेक्शन था, और ये वीकली लगता था। तो 1 महीने में आप ये लगा लो 4 वीक हो गए। हाँ। तो 1200 रुपये आपके इंजेक्शन के हो गए, और 100 रुपये इंजेक्शन लगाने वाला लेता है।
तो टोटल 1600 रुपये के आपके महीने के इंजेक्शन, ये आपका मेडिसिन का और इंजेक्शन का एक्सपेंस था, मेंटेन 500। तो गाइस इन सब एक्सपेंस के बाद जो आपका मेडिसिन का हो गया, इंजेक्शन का हो गया, डॉक्टर विजिट का हो गया, अल्ट्रासाउंड का हो गया, उसके बाद आपका आता है डिलीवरी का एक्सपेंस, जो कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस हॉस्पिटल में जाते हैं और किस एरिया में आपका हॉस्पिटल है। ये सब चीज़ें जो हमारी डिलीवरी का एक्सपेंस था, बंटी की डिलीवरी का, उसमें 70,000 रुपये टोटल लगे थे, जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड था, बाकी कुछ भी हमें पे नहीं करना था। हमने मैटरनिटी पैकेज लिया, आपने पीछे वीडियोस देखी होंगी, जो मैटरनिटी पैकेज की वीडियो बंटी ने बनाई है उसमें पूरा बताया है कि किस किस चीज़ का कितना कितना खर्चा था और क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिली थी। हाँ, और हाँ, बीच में एक बार मैं एडमिट भी हुई थी हॉस्पिटल में 8th मंथ में, तो उस टाइम पे भी मेरे 40-50 हज़ार रुपए के अप्रोक्स लग गया था। वो तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये डर तो आपको रहता है कि कभी तो भी आपको कुछ हो मतलब सकता है। आपका वो है ना, बजट बना के रखना पड़ता है कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके हाथ में कम से कम एडवांस में लाख रुपए तो होने चाहिए। यस, तो ये बस डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के बाद में जो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, उसके बाद आपको 1-2 बार डॉक्टर से मिलना है, अगर आपका सी सेक्शन डिलीवरी होता है तो स्टिचेज वगैरह के लिए, बाकी आपका आयरन कैल्शियम 6 मंथ तक चलता है और सब बस। जब तक आप बेबी को फीड कराओगे तब तक आपका आयरन कैल्शियम चलता रहेगा। यस, तो गाइस ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा एक्सपेंस है, बंटी का जो एक्सपेंस है डिलीवरी का, वो इतना लगा है। अब इसको देख के आप ओ मत करना, ये बिल्कुल फैक्ट सही है, जेन्युइन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने ज़्यादा लिखा है या कुछ भी किया है। और 40-50-60 हज़ार रुपए आप अपने उसके भी लेके चलो, आपके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। मेरे तो लग गए थे इतने, अब ये मत बोलना इतना ऐसा क्या खाया इसने, मेरे इतने लग गए थे ना, लग जाते हैं। 40-50-60 हज़ार रुपए लग गए थे 9 महीने मतलब 1 साल हो गया, 1 साल में इतना तो लग ही एक जाता है। साल में तो लग ही जाता है इतना। तो गाइस आज की इस वीडियो का मोटिव बस इतना ही है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो अपना बैकअप बना के चलें। अपनी डिलीवरी, आपकी जो प्रेगनेंसी है वो आप चेक करेंगे कौन सा है, नॉर्मल है, हाई रिस्क है या फिर कैसी है, उसके अकॉर्डिंग अपना बजट बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। करें। बाय गाइस। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा प्रेगनेंसी का सफ़र।